लाला मन बेला खाता बटनी मारा रवा करे मारे माया अठवई में जाएंगे बटनी मारे माया कुछ नहीं पाया न लगे मारे माया अरे मारे रमावा तोहरी नगरिया सुन मैलन रमावा। दोस्तों, अभी जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र करौदी कला के अंतर्गत हम एक गांव में हैं, जहां पे आपने वीडियो देखा कि किस तरह से तंत्र विद्या के जानकार बसंतु पाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हालांकि प्रशासन के द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तीसरा आरोपी अभी फरार है। बसंतु पाल के जो पुत्र थे उन्होंने बताया कि हमारे दरवाजे पे आए और हमारे पिताजी से बात किए और बात करने के बाद फिर उन्हें झाड़ फूंक के बहाने अपने घर ले गए। तो ऐसे में हम बसंतु पाल के घर पे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि उनके घर की महिलाएं हैं और बसंतु पाल की पत्नी है, उनकी पुत्र वधू हैं, सारे लोग हैं, उनके बेटे भी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब वो घर से जा रहे थे तो सबसे पहले देखा कौन था, कौन कौन लोग थे जो उनको लेके गए। क्या नाम है आपका? गुड़िया पाल। अच्छा गुड़िया, आप घर पे थी उस समय जब उनको लेके जा रहे थे? हम नहीं रहे थे, हम रास्ते में तभी 2 बाइक से लेकर निकल गए उन लोग। अच्छा, कितने लोग थे? 2 लोग थे, बीच में उसको बैठाए थे। अच्छा। वो लोग निकल से, मैं बैटरी गाड़ी थी, मेरी बैटरी गाड़ी धक्का देकर वो दोनों लोग लेकर निकल गए थे। हम वही पास रोड पे तभी लेकर निकल गए वो लोग दोनों। हम अब घर पे है नहीं थी, हम चिन्हे नहीं कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। फिर कल थाने में देखे, हम थाने में नहीं चिन्ह पाए, जो लोग घर थे वही लोग चिन्हे थे। और अम्मा से पूछ लीजिए। अच्छा, जैसे जब आप रास्ते में देखी तो आप रोकी नहीं? नहीं, अनियार था, मेरी गाड़ी रुकी नहीं तो वो लोग धक्का से तेज से निकल गए लेकर। मेरे बच्चे 2 तो बुला रहे थे बाबा बाबा, फिर वो बोले तेज से गाड़ी लेकर निकल चलो ऐसे। रोके नहीं गाड़ी, मेरे बेटे 2 बुला रहे थे। अच्छा, आपके बेटे बुला रहे थे? हाँ, मेरे बेटे बुला रहा था बाबा बाबा, वो लोग बोले कि तेज से गाड़ी लेकर निकल चलो यहाँ से। अच्छा, जब वो तेज से गाड़ी लेकर जा रहे थे तो क्या आपके मन में कुछ ख्याल नहीं आया, कुछ विचार नहीं आया, क्यों इतनी तेज जा रहे हैं? नहीं, हमको कुछ नहीं, रोज वैसे जाते थे आते थे, 35 साल से ऐसे करते थे वो झाड़ फूक के काम। 35-40 साल से यही करते थे वो। और रोज जेले जाता था और शाम को रात को जैसे लेट लपेट लेकर पहुँचा देता, वही हम सोचते थे, इसीलिए कुछ बोले नहीं उसको, लेकर निकल गया वो। इसलिए कोई शंका भी नहीं हम लोग किए थे उसको कि यही करने ले जा रहा है वो, नहीं तो हम लोग रोक लेते उसी समय। कब आपको पता चली कि आपके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ, प्रधान के आया फोन, वही बताया था कि ये चलो लेकर उसको जो है स्टूडेंट हो गए। हमको पूरा बात नहीं बताया, मेरे आदमी को बताया था, खाली हमको बोला कि स्टूडेंट हो गया जानगंज, चलो उसको ले आओ घर पे। अच्छा, आपके ससुर से किसी से बात विवाद थी या किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम है बात विवाद के बारे में। अच्छा, आपके पति थे बसंतु जी? हाँ, हमारे पति हैं। वो 2 लोग पहले आए थे तो हमारे पति खटिया निकाल के ले आए, बिस्तरा निकाल के ले आए। हमको कहन कि पानी लाना है तो उनका पानी ले आई कि देह पियत गए, बतलात गए, बैठत गए, कहन कि उनका खाना बनाइए। हम कहे खाना वाना ना बनाऊ, हम अब कहीं रही न रही चला जाइए तो कहन कि इसका खाना बनाओ, या रहा न रहा तो आज काम है उसके करो। हम कहे ठीक है, रोटी सब्जी बनाया और ले आया और हमारे पति जी बैठे, वो लोग बैठे, सब खाएं पानी पिए। कहन कि हमारे औरत के डिलीवरी था, हमारे पास एक लड़का है और दूसरा पेट में है, बहुत परेशान हमारे औरत हैं, चले झाड़ फूक दें बाबा जी। बाबा जी आज न ले आए चलेगी, परसों ले आए चलेगी बाबा जी, और गाड़ी लेके आएंगे तब ले आए जाएंगे। अपना उससे उस दिन पैदल आए रहे हैं। अच्छा, वैसे जब आए रहन ये कुल बात करत रहन तब फिर आप ये बतिए सुनत रहो बैठ को? नहीं, हम रहे नहीं। हाँ, तब न उसे खाएन पीन बतावत है, उसे खाएन पियन चले गए, रात नहीं रहन चले गए। यही कहे न इतना कि तीसरे दिन आएगे तो हमको ले आई चलेगे, तब मेरे पत्नी के झाड़ो गाड़ी या 4 पहिए लेके आओ, इतना बताए थे। अच्छा, जब आपके पति घर से जाने लगे तो आपसे क्या कह के गए? हमारे पति कुछ भी नहीं कहें। हम पूछे इनकर घर कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, कहें सुजानगंज हम लिए जा रहे हैं। और ओकरे बीच हमारे पति बहुत गुस्सा रहन, कहें तुम का पूछ रही हो, हम तो जानते हैं जहाँ जाए है। एक कहें पति जी हमारे। अगर आज आपकी बात माने होते हो
तो आज जिंदा होते? आज जिंदा होते, नहीं माने तो नहीं, हमारी बर्बाद है। उनकर यही काम है रहा, तो हमारा बात माने नहीं। रात बिराते लिया जाए, लिया के पहुँचा दें, बहुत दूर तक ओझाई करते हैं सब लोग। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, वो केहू घर पर रुकता नहीं। चाहो जब भी काम हो जाए, हमारे दुआरे ले पहुँचा दें, तब मार राम खाएं, पानी पिए, अपने लेटे बिस्तरे पे। कब आपको पता चला कि आपको पति अब नाई है? हमें पता चला 9 बजे, प्रधान बताए। हम तो भैंस खोले रहे, हम कहे पति जी हमारे आवत हो, ये चाय पानी करी है और पेक हमरे लगाया ही, हम तो ये इंतजार भाई। लेकिन जब प्रधान बताएं तो हमका पता चली, हम आए भैंस लेके बांधे, तब हमका पता चली एक्सीडेंट है, भर्ती हैं, इतने पता चली हमका। क्या नाम है आपका? सुषमा। अच्छा, आपके क्या लगते थे? मेरा ससुर। अच्छा, आप घर पे थी उस समय? उस समय तो हम रही थी। आए थे वो लोग, बैग वहाँ पे खड़े करे थे। तो ये जिससे निकले घर में से, बोले कि कहाँ है दादा, कहाँ है दादा। तब निकले तो भाई जयराम ही करें, तब आराम से तब खड़िया निकालें, बातचीत करें। एक खड़िया यहाँ पे, खड़िया यहाँ पे, तो खड़िया यहाँ पे डाल के वो घर में चल गए। घर में जाने के बाद में वहाँ पे दोनों एक एक खड़िए बैठे थे, दोनों यहाँ पे आए थे। वो क्या बात कर रहा था क्या नहीं, धीरे धीरे बात कर रहा था, मैं वहीं आसाराम से सुन रही थी। तो बोले तब ओकरे बाद में कहा था कि चलो चलो, हमारे बीबी की तबीयत बहुत ख़राब है, हमारे बच्चे को अगर हमारा लड़का हो जाएगा तो तुम्हारा खुशी हो जाएगी। तो तब इसीलिए तब वो ये बोले लगे, कहें कि मत जा। कहा था कि तू बहुत रोका, तू हल्ला न जा। तब अच्छा एक दाई रुक गए, रुके के बाद में फिर अपन वो पता न का मन में आइए, ये तब ये हाथ गोड़ बहुत धरे लगे, कहीं नहीं भैया चला चला करे लगे। तब वो अपन चला, तब अपन ये मन में आइए तैयार होइए। काश अगर अपनी पत्नी की बात माने होते, काश अपनी बहू की बात माने होते, तो आज बसंतु पाल अपने घर में जिंदा होते। अब ऐसे में उनकी बेटी है, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सोनम। मैं कुछ जानती नहीं हूँ सर। मेरा शादी हुआ फर्रुखाबाद। मेरे पिताजी से मुझसे ज़्यादातर के बातचीत नहीं होती थी, कभी 10-15 बातचीत हो जाती थी। और भाई लोग थे, 2 भाई हैं मेरे। भाई एक अलग रहते हैं, एक पापा के पास रहते हैं। भाई मेरे बहरार रहते थे, उस वक्त पे आ गए थे भाई जी हमारे दोनों। अच्छा, आप क्यों अपने पिताजी से बात नहीं करती थी? बात करते थे पिताजी से, पर टाइम ही नहीं मिलता था, अपनों कारोबार में लगे रहते थे। जब टाइम मिलता था तो हालचाल ले लेते थे, ये थोड़ी नहीं परमानेंट बात ही करते कब थे। आपको पता चला कि आपके पिता जब इस दुनिया में नहीं है? पिताजी को हमें कुछ भी नहीं पता चला। पिताजी को जब माताजी को 9 बजे फ़ोन मिला तो 11 बजे हमें फ़ोन मिला। हमें फ़ोन एक दूसरे से मिला, हम पिताजी को फ़ोन मिला रहे थे उस दिन। हमें रात में से घबराहट सी हुई, हम कहने लगे हमके पता नहीं क्या हुआ, हमारे वहाँ गांव में थोड़ा हलचल हुआ है, पुलिस वहाँ भी रात दिन बैठी है। उसी दिन हमारे गांव में मारपीट हुई, खपड़ी उपड़ी फट गई थी। तो हमने सोचा सपना हम इसलिए देख रहे थे, आज अचानक से देखो हमारे गाँव में हड़बा हो गया है। इस वजह से हम कहने लगे, फिर भी कोई बात नहीं। 11 बजे जब फ़ोन मिला, इनके पापा बोले सोनू जैसे हो तुम ऐसे चलो, तुम्हारे पापा जी भर्ती हैं, चलो तुम्हें दिखा लाएं। बस हम यहाँ तक आए, यहाँ भी हमें पता नहीं है कुछ भी हमारे पिताजी को हुआ यहाँ क्या। आने के बाद तब आपको पता चला कि आपके यहाँ पिताजी नहीं हैं अब? जी जी देखी थी अपने पिताजी को? जी, पिताजी को देखे थे यहाँ आने के बाद। लेकिन ये संयोग ही है कि आप जीवित नहीं देख पाए। जीवित नहीं देख पाए सर। 3 दिन पहले बात हुई थी, 3 दिन पहले बात हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक परिवार के लिए कितना कष्टकारी होता है, एक परिवार के लिए कितना दुखदाई होता है जब परिवार का मुखिया घर छोड़ करके चला जाता है। ऐसे में कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो झाड़ फूक करना उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन गया। अगर अपनी पत्नी की बात मानते तो आज अपने परिवार में जिंदा होते। अब इनके बेटे हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नरेश पाल। अच्छा नरेश, आप घर पे थे जब आपके पिताजी जा रहे थे? मैं घर पे नहीं था, कहाँ थे? मैं अपने वाइफ को लेने गया था अच्छा वहाँ ससुराल से। अच्छा। फिर यहाँ से हमारे पिताजी निकल रहे थे तो उधर से मैं आ रहा था। फिर यहाँ मैं पहुँचता उधर से वो निकल गए थे। तो आप रोके नहीं? ना रोक, हमको बोलने का मौका मिलता तब तक बाइक आगे निकल चुकी थी। अच्छा, कई लोग थे वो लोग? 2 लोग थे। 2 लोग थे? हाँ। और आपको पता नहीं था कि आज मेरे पिताजी जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे? नहीं पता था। फिर मैं आया घर पे, माता जी से पूछे, माता जी बोली गए हैं कहीं झाड़ फूक करने। मैं कहा चलो अभी आ जाएंगे। तो माता जी बोली अभी नहीं आएंगे, बोल के गए हैं सुबह आएंगे। तो सुबह फिर सब लोग तो ऐसे जानते थे सुबह आ जाएंगे।
फिर मैं नल खुलाया था, समरसेलर लगवा रहा था मोटर। फिर प्रधान जी आए हमारे पास, पहले प्रधान जी हमारे पास आए थे। बोले तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं, नंबर लगाओ। फ़ोन लगाया मैं, फ़ोन लगा नहीं। उसके बाद प्रधान जी बोले वहाँ राइस मिल है, वहाँ फिर बात करते हैं। फिर राइस मिल पे गया, फिर प्रधान डायरेक्ट हमको बताया ऐसी ऐसी बात है, सुजानगंज थाना पे चलना है। घर उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि बता दें। ना, फिर वहाँ बताए, फिर वहाँ से हम लोग बोले 5-6 लोग चलो पंचनामा करना होगा वहाँ। फिर हम लोग वहाँ गए थे। अच्छा, अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अच्छा, इसमें कौन ऐसा था लड़का या कौन ऐसा शख्स था जिसने आपके पिता को जो है मारा है? उसका नाम है सत्यम पाल। मलीपुर के रहने वाले हैं। मलीपुर में रहते नहीं हुए, वो रहते हैं ज़्यादा अक्सर वहाँ जो बनारस में। तो अच्छा, उससे क्या दुश्मनी थी आपके पिता की? अब दुश्मनी के बारे में हमको कोई पता नहीं है, बाकी हमारे यहाँ आते जाते थे वो। अब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जिसकी उम्र 50 साल हो उसके भी दुश्मन जन्म ले लेते हैं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो बसंतु पाल लोगों के भलाई के लिए काम करते थे। हालाँकि झाड़ फूँक करना अंधविश्वास भी है, लेकिन उसी विश्वास में ही उनकी जान चली गई है। लोगों के ऊपर विश्वास किया और लोगों के साथ गाड़ी पे बैठ करके सवार हो गए। और शाम का समय था, शाम के समय वो जाते हैं और अक्सर करके आप देखे होंगे कि जो तमाम घटनाएं होती हैं, झाड़ फूँक के चक्कर में अपनी जान गंवा देते हैं और शाम का वो मामला भी आता है। तो अभी तो ये मामला जांच का है। प्रशासन थाना सुजानगंज की इसकी जांच भी कर रही है और थानाध्यक्ष सुजानगंज के द्वारा बड़ी तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। तो अब दोस्तों अभी इनका कहना है कि एक व्यक्ति उसमें से जो सत्यम नाम का है वो फरार है। अब उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द भी होगी। तो बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसे घर बच सकें। दोस्तों, एक कदम ज्ञानता की ओर, जानकारी की ओर कि अनजान व्यक्ति के साथ या जानकार व्यक्ति के साथ शाम के समय घर से बिल्कुल न निकले। बाकी ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।